हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस के रिगार्डिंग प्रिपरेशन बैच, जिसमें हम कवर करेंगे 70 टू 80 क्लासेस के बीच में जनरल अवेयरनेस को। पूरा हमारा टारगेट रहेगा कि जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, 1 ईयर के करंट अफेयर, या फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज, अदर इवेंट्स और एचपी का कल्चर एंड ज्योग्राफी, तो ये सभी जो है वो हम 70 टू 80 वीडियोस के बीच में कवर करेंगे। क्लासेस का मतलब 70 टू 80 वीडियोस रहेगी। वीडियोस आपको कोई वीडियो आपको 15 मिनट की भी मिल सकता है, 20 मिनट्स की भी। इवन हमारी लाइव क्लासेस भी होगी। तो अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। हमारा कोर फोकस सिर्फ जनरल अवेयरनेस पर रहेगा। इतने अच्छे से जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करेंगे, लर्न करेंगे क्लास में, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन ये वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस या पटवारी या फिर अलाइड एग्जाम के लिए नहीं है, ये यूपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम जितना डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ये सभी एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो बेसिक सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है 1944 में। वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1944 एट द यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। अब ये कहीं पर जो है वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कॉमनली। लेकिन याद रखना है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। मॉनेटरी मतलब पैसे को लेकर और पैसा किस तरह से फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वर्ल्ड वाइड पैसे का कैसे लेन देन होगा, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरह से जो है वो पोस्ट जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 है, फिर लाइक वर्ल्ड वॉर 2 में के बाद, जैसे आप हम अगर बात करें तो 1939 से लेकर 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चली थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जो है वो ये डिसाइड करने के लिए जो है वो 1944 में जो है वो एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि पैसे को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि पैसे का जो है वो गलत यूज ना हो, या सबके पास जो है वो इक्वली वर्ल्ड में जो पैसा जाए। तो उसके लिए फिर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बनाया गया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। और ऑफिशियली काम करना शुरू किया है जून 1946 से। जून 1946 से जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। और ऑफिस पहले जो उसका ऑफिशियल नेम हुआ करता था वो था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लेकिन बाद में जो है वो इसका नाम क्या पड़ गया, वर्ल्ड बैंक पड़ गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 50 स्टेट्स है अभी प्रेजेंट टाइम पे। आजकल वैसे भी काफी न्यूज में चल रखा है आफ्टर द डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि कनाडा को वो 51st जो है वो स्टेट बनाएंगे। कभी वो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से काफी न्यूज में चला है। तो दैट मीन्स यूएस से जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 189 कंट्रीज इसमें मेंबर है। और इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है। याद रखना भारत क्या है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बन सकता है कि क्या भारत जो है वो वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है या नहीं। तो याद रखना भारत जो है वो इसका क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। देन उसके बाद एक कंडीशन रहती है कि अगर किसी को भी मेंबर बनना है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का, तो उसको जो है वो पहले आईएमएफ को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर उसने आईएमएफ ज्वाइन किया होगा तभी वो जो है वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन उसके बाद वर्ल्ड बैंक के गोल्स क्या है, बेसिक गोल्स क्या है वर्ल्ड बैंक के। एक तो इनका टारगेट है कि पॉवर्टी को खत्म करना है 2030 तक। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको खत्म करना। पॉवर्टी से पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है। अगर हम बात करें अफ्रीकन नेशंस तो ज़्यादा इफेक्टेड है, इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे जो है वो पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग इफेक्ट हुए हैं, स्पेशली कोविड 19 के बाद। और साथ में प्रोस्पैरिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। और टारगेट किया जा रहा है प्रोस्पैरिटी अमंग द ऑल कंट्रीज, कि सभी कंट्री में जो है वो प्रोस्पैरिटी यानी कि समृद्ध होनी चाहिए सभी सभी कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक ने पहला लोन फ्रांस को दिया था। वर्ल्ड बैंक ने पहला लोन जो कि यूरोपियन नेशन में अगर हम बात करें तो फ्रांस को दिया था ओवरऑल। लेकिन फर्स्ट नॉन यूरोपियन जो थी वो थी चिले। 1948 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए जो है वो आउट आउट मतलब बाहर, यूरोपियन कंट्रीज के बाहर अगर किसी को दिया था दैट इज चिले। और अगर हम बात करें पहला लोन जो है वो फ्रांस को दिया था। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में तो वर्ल्ड बैंक में देखो डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस आते हैं। लाइक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें 189 मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 174 मेंबर्स। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 186 मेंबर्स। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 182 मेंबर्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स 158 मेंबर्स। तो ये मेंबर्स है। अब हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिक सबसे पहले एक पॉइंट समझो
कि इंडिया जो है, ये जो 4 बैंक है ना, मतलब 5 बैंक है, इसमें से 4 बैंक का जो है वो इंडिया मेंबर है। जो 4 है, मतलब इसमें से भी जो टोटल 5 है, इसमें से 4 का जो है वो इंडिया मेंबर है। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट इसका मेंबर नहीं है। बाकी सभी का जो है वो इंडिया जो है वो मेंबर है। इवन ये ध्यान रखना है कि IBRD, यानी कि फर्स्ट हो गया आपका ये, सेकंड उसके बाद आईडीए और IFC, ये तीनों का जो है वो इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है। तो ये तीनों का फाउंडिंग मेंबर, प्लस हमें याद रखना है कि जो इंटरनेशनल, अगर हम बात करें सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट, इसका जो है वो भारत मेंबर नहीं है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बन सकती है। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन अगर पेपर कंडक्ट करवा रहा है, करवाएगा, तो स्टेटमेंट तो बनेगी। अब स्टेटमेंट में वो ये पूछ सकता है कि क्या वर्ल्ड बैंक के जितने भी जो है वो ग्रुप है, स्ट्रक्चर है, जो भारत उसका सभी का मेंबर है, तो याद रखना भारत सभी का मेंबर नहीं है। अब उसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करना है, दैट इज रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स है, टोटल 8 रिपोर्ट्स, जिसमें ग्लोबल, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर ये रिपोर्ट्स आती है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है, रेमिटेंसेज एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्ट, पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स और ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, कौन सी रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है। एक तो ये होगा। अब हम यहाँ पे करंट अप्रोच भी लेकर चलेंगे। करंट अप्रोच हम कैसे लेकर चलेंगे? अब जैसे 1 ईयर का करंट अफेयर हम कवर करेंगे 2024 से लेकर 2025, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक का करंट हम कवर करेंगे। अब उसमें क्या है? अब उसमें लाइक फॉर एग्जांपल कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में भारत का क्या रैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की क्या रैंकिंग है, तो ये सभी हम वो करंट के साथ कवर करेंगे उसको। जब हम करंट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा कि स्टैटिक को कवर करेंगे, और वहाँ पे हम कवर करेंगे पूरा करंट के साथ लिंक करके भारत का रैंक कितना है। तो डबल तरीके से पढ़ेंगे तो रिवीजन साथ के साथ में होती जाएगी। देन उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम बात करें, जो बिल्कुल कोर बेसिक रहता है, 1949 में वर्ल्ड बैंक से पहली बार भारत ने लोन लिया था, और वो लोन जो है वो हमने रेलवे डेवलपमेंट के लिए लिया था। लोन किस लिए लिया था? रेलवे डेवलपमेंट। और रेलवे डेवलपमेंट जो है वो 1854 में हुई है भारत में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो रेलवे स्ट्रक्चर भारत में लेकर आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें वेरियस फंड्स जो वर्ल्ड बैंक अभी जो है वो फंड कर रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो पैसा दे रहा है। ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट को पैसा दे रहा है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इसके लिए, बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा है। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम प्रोजेक्ट। अभी ये इसके रूफ टॉप या सोलर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो हमारा एक और जो है वो वर्क अभी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हमने 2015 में जब पेरिस समिट हुआ था वहां पर इसको लॉन्च किया था, COP21 में इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था। तो ये सभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर पहुंचेंगे, तो वहां पर उसको पूरा डिटेल में बात करेंगे, करंट के साथ भी इसको लिंक करेंगे पूरा, ताकि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है वो हम चलें। अब वर्ल्ड बैंक अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इसके एक छोटा भाई भी है, ठीक है, या इनको जो है वो एक तरह से दोनों को ट्विन ब्रदर्स भी कहा जाता है, IMF। तो IMF को साथ में ही कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF को इतने अच्छे से आज कवर करके जाएंगे कि दोबारा जो है वो सिर्फ रिवीजन ही करनी पड़े। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अब देखो, एक हमें हिंट मिल गया, यूनाइटेड नेशंस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन और हो गई। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यूनाइटेड नेशंस को। IMF यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। दूसरा हिंट मिल गया, स्पेशलाइज्ड एजेंसी मतलब UN के पास कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी है, तो वो सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन कौन सी है उसको भी कवर करेंगे। इसको बनाया गया है ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ 1944 में, सेम यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों साथ में बने हैं। और इसको बनाने का जो कारण था वो ग्रेट डिप्रेशन था 1930s का, जिसमें कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो गई थी। उसके बाद जो है वो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि आपका जो है IMF को बनाया गया। मेन टारगेट क्या है? देखो, ये क्या करता है ना, नजर रखता है। नजर कैसे रखता है? कि इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से बताता हूँ कि किस देश के पास कितना पैसा है, किस देश की इकोनॉमिक हेल्थ कितनी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी अर्थव्यवस्था डूबने तो नहीं वाली है, उसके पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे श्रीलंका का केस अभी है, देखते हैं। श्रीलंका के पास पैसा नहीं था, तो IMF ने तुरंत उसको पैसा प्रोवाइड कर दिया कि ये लो भाई पैसा, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाओ।
सिमिलर भारत ने भी 1991 में जब हमारे पास क्राइसिस हम फेस कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने भी आईएमएफ से लोन लिया था, ठीक है। हमने अपना सोना गोल्ड गिरवी रखा था, फिर उसके बाद हमारे पास पैसा आया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट करी, जिसको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमने रिफॉर्म्स की, उसके बाद से भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री बनने की कगार पे जो है रेगुलर चल रहा है। और हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें जो है वो क्या है, डेवलप्ड नेशन बनना है। 2047 तक हमें क्या बनना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। इसको अमृतकाल की फेज भी कहा जा रहा है। तो आईएमएफ क्या करता है, सर्वेलेंस करता है, कीप ट्रैक करता है इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर, जो भी उसके मेंबर नेशंस हैं। अगर कोई रिस्क है तो देन पैसा प्रोवाइड करता है। इसमें करंटली अगर हम बात करें तो 190 मेंबर्स हैं। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ध्यान में रखना है हमें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आईएमएफ का एक एसडीआर भी होता है, ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसडीआर को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, ठीक है, जब किसी किसी कंट्री के पास कितना जो है वो फॉरेन करेंसी है, जैसे डॉलर हो गया या यूरो हो गया या पाउंड हो गया, कितना है, तो उसको जो है वो एक तरह से रिजर्व अपने पास रखता है। तो उसको जो है वो रिजर्व करेंसी कहा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग एसडीआर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो एसडीआर को भी हम जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप जितना कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।